हेलो गाइस, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में रचनाओं में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया है। चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। देखिए एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ रचनाओं का। देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, सेट स्क्वायर का भी इसमें प्रयोग किया गया है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की गणना कीजिए। यानी एक त्रिभुज कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 होगी। देखिए ज्योमेट्री के प्रश्न को करते समय मैंने पहले की ज्योमेट्री की वीडियो में भी बताया है कि 2 पेंसिल आप रख लीजिए और दोनों ही पेंसिल आपकी छिली हुई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इस प्रश्न को करने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले ये भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो एक रफली वर्क यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं यही काम करूँगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेरे जो पैमाना है उससे 7 सेंटीमीटर भुजा एक साइड खींचूंगा 7 सेंटीमीटर की। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की साइड खींच ली है। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 सेंटीमीटर की हो गई। प्रकाल में 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को भरूंगा। देखिए 6 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ से चाप लगाऊंगा ये। ठीक, और 5 सेंटीमीटर और भरूंगा। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने भर रहा हूँ। ठीक, 0 से मापते हैं, कई बच्चे नहीं माप पाते, देख लीजिए आप। 0 से 5 तक मापूंगा। यहाँ से चाप बिंदु ये प्रतिच्छेद करता है। इसको मैं इसके दोनों साइड से दोनों सिरे से मिला दूंगा। इस जो कटान बिंदु है इसको इस तरीके से मैंने मिला दिया। इस तरीके से ये आपका ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ त्रिभुज ABC। A, B और C। इसकी भुजाओं की साइड की भी लंबाई डाल देता हूँ 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया। जो जो कार्य हमने यहाँ पर किया है वही कार्य आप यहाँ पर भी लिखेंगे रचना के चरण में। रचना के चरण में आपको कैसे लिखना है उसे आप समझिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ठीक है, फिर उसके बाद BC का 7 सेंटीमीटर रेखा खींची। फिर दूसरा पॉइंट, प्रकार में 6 सेमी भरकर बिंदु B से ऊपर की ओर चाप लगाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट में प्रकार में पुनः 5 सेंटीमीटर भरकर बिंदु C से चाप लगाया। सॉरी, बिंदु C से यहाँ पर आएगा और बिंदु B से यहाँ आएगा। ठीक है, बिंदु B से ऊपर की ओर चाप लगाया। ठीक है, ये दोनों चाप बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु A को B तथा C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC
बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इतना काम हमने किया। आपको तुरंत सेकंड पेज पर, राइट हैंड के पेज पर आपको ये वर्क करना है और लेफ्ट हैंड पर ये रचना का काम करना है। ठीक है, अब हम अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमने त्रिभुज की रचना कर ली। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। अब हम एक अन्य त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। आइए फिर से देखते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं 7/5 बनी है। तो 7/5 का मतलब है इसकी भुजाओं में, इसकी जो भुजाएं हैं वो जिसका 7 पार्ट हो रहे हैं, 7 पार्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ से हम एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। ठीक है, इस रेखा का नाम दे देते हैं x। यहाँ से बराबर दूरी की, एक निश्चित दूरी की, एक नियमित दूरी की, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और इसकी बराबर, ये दूरियाँ बराबर होती है प्रकार की। बराबर दूरी के चाप लगाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 चाप लगाएंगे यहाँ से हम। 7/5 है तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये x4, x5, x6 और x7। ठीक है, ये पार्ट हो गए। x5 को हम c से मिलाएंगे। x5 को हमने c से मिला दिया। अब सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से देखिए ज़रा, इसकी सहायता से हम इसके समानांतर 7 वाले बिंदु पर खींचेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये ठीक है, इसको हम सीधा मिला देंगे यहाँ से। ध्यान रखना जो जो कार्य हम कर रहे हैं यहाँ पर हमें वही नोट डाउन करना है। ये हो गया। इसके बाद देखिए ज़रा, ये हो गया इस तरह से। ये ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये हमारा अवीश त्रिभुज ABC बनकर तैयार हुआ। अब यही कार्य जो हमने यहाँ किया है वही कार्य हमें यहाँ पर भी लिख कर देना है। पॉइंट नंबर 5 में सर बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा नीचे की ओर खींची, जिसमें प्रकार को निश्चित दूरी लेकर सात चाप लगाए। ठीक है, 7 चापों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक है, जो आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद 7 पॉइंट x5 को बिंदु C से मिलाया, 5 को बिंदु C से मिलाया। x5C रेखा प्राप्त हुई, x5C रेखा प्राप्त हुई। x5C के
समांतर, x5c के समानांतर x7c डैश रेखा सेट स्क्वायर की सहायता इस प्रकार रेखा को आगे बढ़ाएं। फिर AC रेखा के समानांतर A डैश C रेखा खींची। फिर A डैश AC रेखा के समांतर, AC रेखा के समांतर, फिर AC रेखा के समांतर A डैश C डैश रेखा खींची। इस प्रकार समरूप त्रिभुज ABC तथा A डैश B C डैश तैयार हुए। अगर हम इसका कैलकुलेशन के रूप में, गणना के रूप में देखें तो इसको ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर मैंने किया है इसको। देखिए ये रेखा इसके समानांतर है, मैंने सेट स्क्वायर से इसकी रेखा को खींचा है, तो x5c पैरेलल है x7, मैंने ये लिखा, ठीक है। अब ये 7/5 गुनाता है, यानी ये आपके 5 पार्ट हैं, तो ये दूरी हो गई, ये 5वां हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्सा हो गया। टोटल आपकी जो पार्ट हैं इसमें वो 7 पार्ट हैं, तो ये भाग 5 हो गया, ये भाग 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा BC/CC डैश, यानी इस पार्ट को डिवाइड कर दिया, तो 5/2। फिर इसमें लिखा BC डैश, BC डैश बट्टे BC, यानी पूरा भाग हमारा 7 है और BC कितना है, 5 है, यानी 7/5 को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब BC डैश को हमने लिखा, देखो BC डैश को हमने लिखा BC + CC डैश, ये लिखा बट्टे BC। फिर इसको सेपरेट करके लिखा BC/BC + CC डैश बट्टे BC। तो BC से BC कैंसिल हो गया, वैल्यू बची 1 + CC डैश बट्टे BC। ये पार्ट 2 है, तो 2/5 हमने इसको LCM लिया, तो 5 + 2/5 ये 7/5 आ गया। यानी इससे स्पष्ट हो जाता है ये AC अब इसके पैरेलल है, AC A डैश C डैश के पैरेलल है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश के। तो A डैश B बराबर A डैश B अपॉन AB बराबर BC डैश BC बराबर 7/5। ये प्रूफ हो गया। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो विकिपीडिया चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल जैसे नहीं।